बना दिया, दो अलग चीजें। इतनी हिंदी तो सबको आती है। अच्छा, मतलब आप बात को घुमा रहे हैं। अच्छा, दूसरा सवाल, बॉन्ड 10,000 रुपए का ब्याज। जवाब दे रहा हूँ, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। सर मैं बोलने दे रहा हूँ, पॉइंट पे बात नहीं कर रहे हैं ना। मैं पॉइंट ही पे बात कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि भाई आप कंपेयर कर रहे हैं कि आपने जो है सब एक्साइज में इतने पैसे लिए और आपने जो है इसमें बॉन्ड पे इतना इंटरेस्ट। आप ये आपका पूरी जो इसमें जो कंपैरिजन जो कर रहे हैं वो नहीं है। जो वित्त मंत्री ने बात करी है कि कितना बोझ कुल मिलाकर, मैं वही तो कह रहा हूं, 10,000 करोड़ साल का बोझ है। उसके एवज में आपने जो ड्यूटी बढ़ाई है वो 2014 में 9 रुपए 48 पैसे थी, इस समय 32 रुपए 90 पैसे है। तो 10,000 करोड़ रुपए साल का बोझ चुकाने के लिए आप पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ा देंगे क्या? नहीं, आप बात तो सुनिए। हम आपको अच्छा एक्साइज, नीरज जी बताइए, एक्साइज जिस एक्साइज की बढ़े की बात कर रहे हैं वो एक्साइज कब बढ़ाया गया? जब ऑयल की कीमतें क्या थी और उसके बाद जो है देश के अंदर जब हमने ऑयल की जब ये डीरेगुलेशन किया गया था, नहीं सुप्रिया जी एक मिनट रुकिए, जब डीरेगुलेशन ये किया गया था ऑयल कंपनीज का, तब ये कहा गया था क्या कि जैसे दाम घटेंगे हम ड्यूटी बढ़ा देंगे, क्योंकि हम अपना रेवेन्यू नहीं कम कर सकते? हमको तो ये प्रॉमिस किया गया था, घटेंगे तो दाम घटेंगे, बढ़ेंगे तो दाम बढ़ेंगे। जब आप सुन लीजिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। कुल मिलाकर के जो एक्साइज हमेशा आप उठा करके इतिहास देखिए, एक्साइज को हमेशा यूज कराया गया है एक तरीके से प्राइसेस को रेगुलेट। अभी आप इतिहास में मुझे फंसाइए, सीधा सवाल से नहीं, ये कौन सा लॉजिक है? नहीं सर, नहीं तरीका, देखिए आज आप रॉन्ग फुटिंग पे हैं, ये लॉजिक नहीं हो सकता। नहीं, आप ये देखिए, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आपने माइंड में आपने कर लिया कि मैं तो सिर्फ वही नंबर दे रहा हूँ जो निर्मला जी ने दिए हैं। नीरज जी आप बोल लीजिए, मैं बोल नहीं लेता हूँ। नहीं, आप बोल लीजिए। फिर आपको अगर जो ये है कि इससे आप ये होगा कि आप आम आदमी के बहुत बड़े एडवोकेट बन के आए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने नहीं देंगे, ये अगर आप ये तो जब ऊपर ब्लेम नहीं दे रहे हैं। नीरज जी आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? को एंकर बैठी हुई हैं, इन को एंकर को चुप कराइए। नहीं, को एंकर तो बोल ही नहीं रही, सुप्रिया जी तो बोल ही नहीं रही सर। यही बोल रही है, क्या बैठी हुई, वो कहाँ बोल रही है? अरे को एंकर की आवाज आ रही है। नहीं, आपको गलत सुनाई दे रहा है, उनकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा रुकिए, आप दोनों रुकिए, सुप्रिया जी आप एक मिनट रुकिए। आर.एस. शर्मा जी और जोशी जी भी हमारे साथ हैं। आपने बोलने नहीं दिया है किसी बात को। सर मैं आपको आपसे ही सबसे ज्यादा बात की मैंने, अभी शो शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा आपसे बात कर रहा हूं मैं। आप ही बोलते रहे, आप किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे। आर.एस. शर्मा जी बोलने नहीं दे रहे हैं। 10,000 करोड़ का ब्याज चुकाना है साल में, बोलने दीजिए, और 1,30,000 करोड़ का मूल है। अब मुझे ये गणित नहीं समझ में आ रही है कि ऑयल प्राइसेस भी नीचे हैं, 10,000 रुपए केवल आपको चुकाने, 10,000 करोड़, तो ये कैसे आप ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से ड्यूटी घट नहीं सकती, पेट्रोल डीजल कीमतें कम नहीं हो सकती? मैं आपको बताऊं, जवाब दूं अगर आप मौका दें तो। आप बीच में ना बोलें, दो शब्द तो बोलने दें। सर 2 शब्द बोलिए, आप इधर उधर करते ना, इसलिए फिर दिक्कत होती है। आप सीधे बताइए। नहीं, इधर उधर की नहीं, आप बैकग्राउंड नहीं सुनना चाहते, आप अकाउंटेंट की तरह जवाब सुनना चाहते हैं। अकाउंटेंट की तरह जवाब होगा ना सर। अकाउंटेंट, मुझे तो जो एक्सेल शीट दी गई वो अकाउंटेंट की एक्सेल शीट है सर, मैं उसी पर बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी, आप करिए, फिर वो करिए, लेकिन जो मैं दर्शकों से बात कर रहा हूँ, आप एक माध्यम है बीच में बस। हाँ, तो दर्शकों को मैं समझाने के लिए जिम्मेदारी है मेरी, पत्रकार का काम होता है कि एक्सेल शीट दी गई है उसको एक्सप्लेन करें। नहीं है मैं अपने कमर तोड़ रहे हैं महंगाई से बात कर रहा हूँ, दर्शक पूछ रहे हैं, बात कर रहा हूँ। रुकिए सर, एंकर को चुप कराइए। ये नहीं शर्मा जी आप भी रुकिए, कमर तोड़ रहे हैं, दूसरे मेहमान भी है सर, पूरे समय आपके साथ ही थोड़ी कर सकते हैं। आर.एस. शर्मा जी और जोशी जी कर रही हैं। शर्मा जी ये लॉजिक कितना जस्टिफाइड है कि ऑयल बॉन्ड की वजह से कीमतें ऊंची रहेंगी, हम तो कुछ नहीं कर सकते? शर्मा जी, उसके बाद जोशी जी। नीरज जी, सबसे पहले तो जो को पैनलिस्ट हैं सबको मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि सभी के साथ बहुत अच्छे वाइब्रेंट संबंध रहे हैं मेरे। आज उनको देख के अपने साथ स्क्रीन में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने जो ऑयल बॉन्ड्स की बात की, मैं आपके सवाल पे भी आऊंगा। एक बहुत छोटी सी चीज मैं पहली सरकार के लिए बोलना चाहूंगा, इस सरकार के लिए बोलना चाहूंगा कि ये सब्सिडी वाली राजनीति खत्म कीजिए, अगर नहीं तो हमारा देश जो वेनेजुएला में हुआ, सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है, ईरान में मुफ्त में पेट्रोल डीजल मिल रहा है, लोगों को मुफ्तखोरी की आदत पड़ जाती है। उसके बजाय आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कीजिए ताकि लोग जो है अपना इज्जत के साथ कमा के फिर अपना वो पेट भरना शुरू करें। ये मुफ्त का देने वाला जो है ये खत्म होना चाहिए। पहले भी मैं यही बोलता था, अब भी बोलता था। आपने जो सवाल मेरे से पूछा है उसका जवाब कोई बहुत बड़ा नहीं है।
तो शायद मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है। बट ये ऑयल बॉन्ड्स देने की नौबत ही क्यों आई, वो उसी चीज पे डिपेंड करता है, सब्सिडी सब्सिडी सब्सिडी। तो हम जैसे गरीब आदमी को सपोर्ट देना चाहते हैं, सब्सिडी देना चाहते हैं, पर ये मान के चलिए वो गरीब आदमी वो निकम्मा हो जाता है, नकारा हो जाता है, उसको फिर कमाई से जी उसके साधन से उसकी आदत खत्म हो जाती, वो खत्म होना चाहिए। शर्मा जी, तो ये जो बात आप कह रहे हैं सारी परेशानी हो रही है। नहीं, ये सब्सिडी वाली बात ठीक है, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रॉस सब्सिडाइज किया जा रहा है। मेरा तो मूल सवाल पेट्रोल डीजल की कीमतों पे है। जोशी जी, आपको लगता है कि ऑयल बॉन्ड की वजह से ये कीमतें इतनी बढ़ी हुई हैं? Yeah, see, I will put it in a economic language. See, oil prices is always a very complex issue. And in those days, before 13, the crude oil prices were $100 plus. So obviously, passing on that entire cost to the fuel consumers was not possible. So obviously, the government has to also simultaneously see, by not passing on this burden, oil companies are not weakened, because unless oil companies generate resources, they will not be able to invest in the future energy assets. So this has to be really understood quite well. And the government came out with an innovative product of oil bonds at that time, because government also didn't have money to pay to the oil companies. So this is the background when the oil prices were $100 and above. Okay, let us come to the subsequent part about FY16. By FY16, these oil prices fell to almost average $46 per barrel. Okay, and then by 18, it was $56, and then last quarter of 18, $65, and today it is 65 to 75. It is moving around. Okay, so when prices are lower, and the government has taken away this difference by bumping up the duty, because one reason is it's very easy to tax the oil products, because collection process is very simple. Government gets the revenue right from only 5-6 producers, where they can easily collect the money. So when this so much, oil was lower, even then the duties were increased. So I feel that when the